दोस्तों, क्या अमेरिका ने इंडिया को 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है? सोशल मीडिया पर खबरें तेज हैं कि वाशिंगटन ने न्यू दिल्ली को रशिया से सस्ता तेल खरीदने के लिए एक आखिरी डेडलाइन दी है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक क्लिकबेट? आज की वीडियो में हम इस 30 डे विंडो का सच डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे इंडिया ने ग्लोबल पावर डायनेमिक को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस 30 दिन की छुट्टी की। सच तो यह है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट या व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ये बात शुरू कहाँ से हुई? असल में अमेरिका हमेशा से चाहता है कि इंडिया रसिया पर डिपेंडेंस कम करे। लेकिन इंडिया का स्टैंड क्लियर है, हम वहाँ से खरीदेंगे जहाँ हमारे देश का फायदा हो। हाल ही में G7 कंट्रीज ने प्राइस कैप लगाया था और अमेरिका ने कुछ शिप्स पर सेंक्शन लगाए। इन्हीं टेक्निकल बातों को सोशल मीडिया पर 30 दिन का मोहलत बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो यह है कि इंडिया ने दिखा दिया है कि वो किसी का जूनियर पार्टनर नहीं। एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। रसिया से मिलने वाला सस्ता तेल हमारी इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन जैसा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बार बार कहा है कि उनका पहला फर्ज इंडियन कंज्यूमर के प्रति है। अमेरिका इंडिया पर ज्यादा दबाव क्यों नहीं डाल सकता? इसके दो बड़े कारण हैं। चाइना फैक्टर। पहला, चाइना फैक्टर। अमेरिका को एशिया में चाइना को रोकने के लिए इंडिया की सख्त जरूरत है। दूसरा, ग्लोबल मार्केट। अगर इंडिया ने रसिया लेना बिल्कुल बंद कर दिया तो ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि खुद अमेरिका में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अमेरिका इंडिया पे दबाव बनाना चाहता है। दुनिया को लगा था कि इंडिया दब जाएगी। वेस्टर्न मीडिया ने तो हेडलाइन तक तैयार कर दी, भारत अब घुटने टेक देगा। अमेरिका ने आंखें दिखाई, सैंक्शन की धमकी दी और 30 दिन का अल्टीमेटम पेश कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये 1990 का भारत नहीं है, ये 2026 का नया भारत है। जब बात हमारे लोगों की एनर्जी और सर्वाइवल की आई तो इंडिया ने दिखा दिया, प्रभु सत्ता बिकाऊ नहीं है। वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक हलचल मच गई है। न्यू दिल्ली ने क्लियर कर दिया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी सुपर पावर के बोर्ड रूम में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी संसद में तय होती है। रसिया से आते तेल का टैंकर और भारत का बढ़ता जीडीपी ग्राफ, इसे कहते हैं एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। एक तरफ रसिया से दोस्ती, दूसरी तरफ अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात। भारत ने ग्लोबल स्टेज पर अपनी ऐसी धाक जमाई है कि आज बड़े बड़े देश भी रास्ता बदलने पर मजबूर हैं। आज की वीडियो में देखिए कैसे इंडिया ने यूएस सैंक्शन की धज्जियां उड़ाई है और दुनिया को दिखा दिया है कि असली ग्लोबल पावर कौन है। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, कोई 30 दिन की छुट्टी नहीं मिली, कोई 30 दिन का अल्टीमेटम नहीं मिला। बस ये एक अफवाह है और रूमर फैलाया जा रहा है। बल्कि इंडिया अपनी शर्तों पर ट्रेड कर रहा है। ये नए भारत की डिप्लोमेटिक जीत है, जहां हम किसी एक कैंप में नहीं हैं, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के कैंप में खड़े हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को रसिया से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव डाले? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।